हरियाणा पुलिस पेपर लीक मामला। जी हां साथियों, पेपर लीक को लेकर बड़े खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कल भी बड़ी खबर आ रही थी, आज भी बड़ी न्यूज़ आई है। 20 से ज़्यादा कैंडिडेटों को राउंड अप किया गया है और पेपर लीक करने वालों के मंसूबे तो देखिए, उधार में ही पेपर दे दिया। अगर आप ये पूरी खबर देखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए अगर आपको भी सही और सटीक अपडेट सबसे पहले चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए आप देखते हैं हरियाणा पुलिस पेपर लीक मामले में आज के कई बड़े खुलासे। पहला बड़ा खुलासा तो ये है साथियों कि एक रात पहले ही पहुंच गई थी आंसर की, यानी कि आंसर की एक रात पहले पहुंचने का मतलब ये है कि कैंडिडेटों के पास या गिरोह के पास पेपर पहले ही पहुंच गया था। इसका मतलब स्कूल से पेपर आउट नहीं हुआ है, स्कूल में पहुंचने से पहले ही पेपर आउट हो चुका था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एचएसएससी ने जब पिछली बार ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ था तब एचएसएससी ने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये जो भी घटना हुई है ये स्कूल के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने की है। लेकिन अब की बार तो पहले ही आंसर की आ गई है। जांच के दौरान यह सामने आया कि परीक्षा देने वाले कुछ युवकों को व्हाट्सएप के माध्यम से जबकि कुछ को बाई हैंड आंसर की उपलब्ध करवाई गई थी। कैंडिडेट से आंसर की सही होने पर बाद में पैसे की बात तय की गई थी। कुछ युवकों से एडवांस के तौर पर चेक भी लिए गए थे। आरोपियों के पास परीक्षा से पिछली रात को ही आंसर की पहुंच गई थी। आंसर की कहां से लीक हुई है तथा उक्त आरोपियों के पास कहां से पहुंची, इसके बारे में जांच जारी है। गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। और साथियों, कमाल की बात है कि 20-20 हजार में कैंडिडेट पेपर देने आ गए। कमाल की बात हो रही है, उधार में ही आंसर की बांट दी। इसका मतलब ये है कि इनको फुल कॉन्फिडेंस था कि आंसर की अपनी पक्की है तो बाद में पैसे ले लेंगे। और जो दूसरे की जगह कैंडिडेट बैठकर पेपर दे रहे थे, वो एक कैंडिडेट को 20,000 रुपए में तय किया गया था, एक को 2 लाख में और एक को 3 लाख रुपए में। तो साथियों देख सकते हैं 20-20 हजार में कैंडिडेट दूसरे की जगह पेपर दे रहे हैं, यानी कि अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथियों इसमें चेकिंग पर भी सवाल उठना लाजमी है कि जो अजय है वो अंदर नकल ले गया है, तो उसके पास अंदर नकल वो कैसे लेकर गया? जब बाहर इतनी चेकिंग से गुजरना पड़ता है तो उसके पास अंदर आंसर की कैसे पहुंची, या वो खुद लेके गया है तो वो कैसे अंदर तक लेकर पहुंच गया? और एक और खुलासा ये है कि कलरक भर्ती में भी कैंडिडेटों ने पैसे लिए थे और परीक्षा के लिए जब 8 लाख में पेपर करवाना तय हुआ था तो पेपर नहीं करवा पाए। जब कैंडिडेट ने 8 लाख रुपए वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि जो हरियाणा पुलिस का पेपर होगा उसकी डील कर लेते हैं। तो साथियों कलरक वालों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो कब की बात थी, अब वो 8 लाख रुपए इसके फंसे हुए हैं, निकालने के लिए अब 18 लाख में डील की गई थी। इसमें आरोपी है कुणाल, जिसने अपनी पत्नी के लिए कलरक परीक्षा पास करवाने के लिए कैथल के बान सिंह को 8 लाख रुपए दिए थे। इसका मतलब ये साथियों एक गिरोह का काम नहीं है, ये कई गिरोह सक्रिय थे और सभी गिरोह के पास ये पेपर भी पहुंचा है, क्योंकि कम से कम 5 जिलों के अंदर पहले दिन ही 16 कैंडिडेटों की गिरफ्तारी हुई है। तो अलग अलग हिसाब से ये पेपर करवाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गिरोह भी अलग अलग सक्रिय हैं। और कल से ये खबर भी बड़ी अचंभित करने वाले है साथियों, हरियाणा सरकार लिखी बोलेरो में 2 कैंडिडेट फरार हुए। यानी कि वो हरियाणा सरकार लिखी हुई बोलेरो थी, वो किसकी थी और इनके पास कहां से आई और पुलिस ने इनको क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि साथियों इनके बराबर में जो गाड़ी खड़ी हुई है उससे 2 कैंडिडेटों को गिरफ्तार किया जाता है और ये कैंडिडेट फरार हो जाते हैं। इसमें एक कैंडिडेट तो आप ये खबर विस्तार से पढ़कर देख सकते हैं, एक कैंडिडेट पुलिस वाला बताया जा रहा है। और अब गलियारों में ये भी चर्चा चली हुई है कि पूरे का पूरा पेपर लीक होना और जिस फॉर्मेट में आंसर की आई है उसी फॉर्मेट में लीक हुई है। यानी कि आंसर की जैसे एचएसएससी रिलीज करता है उसी फॉर्मेट में आंसर की मिली है। इसलिए पेपर सेंटर और प्रिंटिंग प्रेस भी शक के दायरे में हैं। पुलिस कड़ियां जोड़ रही है और पता लगा रही है कि आखिर ये एकेडमी है जो 12 से 18 लाख रुपए तक कैसे मांगती थी और कैसे दावा करती थी कि इनके किसके साथ संबंध हैं। उम्मीदवार मायूस हैं और उनकी मेहनत खराब हो गई है। तो साथियों अगर प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर आउट हुआ है तो और भी पेपर आउट हो सकते हैं और इसके ऊपर एचएसएससी क्या कदम उठाती है, या वहां से पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर कहां से पेपर लीक हुआ है, ये जांच बहुत ही जरूरी है। वरना
जो फीमेल कांस्टेबल का है और हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल का पेपर है, उसके ऊपर भी खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।